हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द स्टूडियस। आज आप जानते हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 ऑफ आर जर्नी टू सक्सेस। हम लोगों ने बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ, तो हम आज लाए हैं आपके लिए सेकेंड पार्ट इस वीडियो का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, जिसमें आपको पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, बिकॉज जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होता है, सबसे पहली चीज तो हमें यह मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बनाना जानते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर है, ये बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ लाइक बटन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए और अपने चैनल के सारे नोटिफिकेशंस अपने पास पाइए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। पहला डिफरेंस समझ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट जानते हैं बेटा आप लोग क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट इज दोज अकाउंट्स इन विच एक्सपेंस एंड लॉसेज आर शोन। वहां पर जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी लॉसेज है हमारी फर्म से रिलेटेड, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जल्दी आपको ये चीज मालूम नहीं चल पाती है और ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, जहां पर हम लोग पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें भी कौन से ट्रीटमेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे आज डिटेल में। साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं आपको एक पिक, जो एक फॉर्मेट का पिक होता है, लास्ट में भी दे दूंगा। साथ ही साथ बोर्ड की भी एक पिक दे दूंगा। आई बटन में पहला वीडियो है, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं उसे। अब बात करते हैं, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे डिफरेंस के बारे में। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, मैंने बताया यहां पर पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर से हैं, जो भी ड्रॉन सैलरीज हैं, वो सारी चीजें जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी चीजें एंटर की जाती हैं जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर्ड हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को छोड़कर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहां पर मान लीजिए बिजनेस को भले ही लॉस हो, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को भले ही लॉस हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत जगह पे आपको बताया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ना शो करके इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये अलग चीज होती है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलग चीज होती है। कंफ्यूज ना होंगे इसके बीच में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर का, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में और ज्यादा चीजें क्लियर करते हैं आपको। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीजें जाती हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। देखिए, नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट बेसिकली इज द रेसिडुअल प्रॉफिट विच इज बीन लेफ्ट आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के बाद जो पैसा बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है, इतना तो आपको मालूम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, फिर सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम ट्रीट करने के बाद जो एक बैलेंसिंग फिगर आता है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। नेट प्रॉफिट का केस हम कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हमेशा बाय साइड पे शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। और आपका अगर नेट लॉस होगा तो वो सिचुएशन में टू साइड पे शो होता है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेटा जो होता है वो पार्टनर का जो लोन है वो एक तरह की फर्म की लायबिलिटी है। सिंपल समझो, अगर मैंने कहा कि आपको मैंने 15 लाख रुपए उधार दे दिए, आप हमारी फर्म है, हमने 15 लाख रुपए आपको उधार दे दिए, भले ही आपको नुकसान हो या फायदा हो उसका 6% इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप डीड मिसिंग होगी तो भी 6% देना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी डिसाइडेड है उतना पैसा तो आपको देना ही देना है, भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो केस होता है ये डिफरेंट हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेशन होता है, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और उसके बाद वाली 4th पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के बारे में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सेकेंड आपका 3rd टॉपिक होगा यानी पार्ट 3, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा आपका कैलकुलेशन पार्ट 4। ये अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको कैलकुलेशन करना इसका आना चाहिए। इसकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बेसिकली होता है बेटा, अगर मान लीजिए लॉस है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है ना दिया जाए, लेकिन पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो मिलना ही मिलना है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो हमेशा पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा, कंफ्यूज ना हो। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक तरह से जो हम फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है जो पार्टनर्स को मिलेगा, तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे शो होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा वो पैसा। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सैलरी, मान लीजिए पार्टनर्स ने जो सैलरी डिसाइड की है वो पार्टनर्स की सैलरी। इसके बाद कोई रिजर्व अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि अगर कोई अनफोर्सीन आप कह सकते हो लायबिलिटी आ जाए, उसके लिए कई बार पार्टनर्स अपने बिजनेस में रिजर्व बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए 50 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने कहा 10% यानी 5 लाख रुपए हम लोग एक रिजर्व की तरह रख लेते हैं कि नेक्स्ट अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 5 लाख का हम यूज कर सकेंगे। तो उस केस में वो रिजर्व बनाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है बनाया जाए, इफ क्रिएटेड। इसी तरह सैलरी भी अगर डिसाइड है तो मिलेगी। नेक्स्ट आपको इसके बाद पार्टनर्स का कमीशन, अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, अब जैसे सैलरी मिल रही है तो हो सकता है कमीशन भी मिल रहा हो 5%, 10%। पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये भी मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा। फॉर्मूला बेसिकली होता है जो भी रेसिडुअल प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग दीज आइटम्स इनटू, अगर बिफोर है तो उस केस में रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट आपका है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, उस केस में रेसिडुअल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दीज आइटम्स यानी नेट प्रॉफिट माइनस द सैलरी एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी बचता है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसको मैं कैलकुलेट करके आपको एक किसी वीडियो में दिखा दूंगा जिससे आप कमीशन निकालना सीख जाएं। अब देखिए कमीशन का एक पेज है, एक इसमें भी ट्विस्ट है, समझ लीजिए। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, कभी कभार आपको पार्टनर्स कमीशन है वो तो ठीक है, वो पार्टनर्स कमीशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही जाता है, कंफ्यूज ना हो। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए अब दे देगा मैनेजर्स कमीशन। अब आपने पढ़ा भाई कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नहीं, गलत, यहां आप कंफ्यूज हो गए। अब यहां पर आपको समझना है मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। मैनेजर कोई पार्टनर नहीं है हमारा, मैनेजर तो हमने रखा है एज अ वर्कर, एज आप कह सकते हो एम्प्लॉई, तो उसका जो भी कमीशन होगा दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हमारे प्रॉफिट का चार्ज है। तो वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता, याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो कैलकुलेट नहीं होगा। कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट होगा। तो मैनेजर्स कमीशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट होगा, और उसके बाद इसको नेट प्रॉफिट में माइनस करने के बाद तब नेट प्रॉफिट शो किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी सीएनपी लिखा होता है।
CNP मतलब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट होता है। उसमें क्या होता है कि जब मैनेजर कमीशन पहले से ही माइनस करके रखा हुआ है, मान लीजिए माइनस नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट निकालने के बाद कैलकुलेशन करना है। अगर आपने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिया मैनेजर का कमीशन तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। क्रेडिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए क्या है, ये पार्टनर्स के अगेंस्ट एक चार्ज है। अगेंस्ट एक चार्ज मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने ड्राइंग करी, मैं एक पार्टनर हूं अपने फर्म का और मैंने 5 लाख रुपए अपनी फर्म से निकाल लिए, तो मुझे अगर 10% उस पर इंटरेस्ट देना है तो मैंने अभी बताया कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है। मैं अपने चौथे पार्ट यानी 4th वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसको शो किया जाता है बाई साइड में, यानी फर्म की ये इनकम है, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी और उसको हम अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करके फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहाँ पर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ PSR। PSR आपको होपफुली याद है, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मैंने बताया था आपको, PSR। पार्टनरशिप डीड है तो एज पर डिसीजन जो भी डिसाइड किया है वैसे जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो इन दैट केस इट वुड बी इक्वल, याद रखिएगा। तो उसको आप डिवाइड करेंगे और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें मोटा मोटी 2 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, मज़ा आया इसको करने में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने चाहिए। और अभी पिक्चर बाकी है, अभी हमारा ये वीडियो ओवर नहीं हुआ। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। पहला मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और वो हमेशा P&L अकाउंट में ही जाना चाहिए, याद रखिएगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होता, क्योंकि मैनेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर बोल रहा है कि बी पार्टनर है और वही मैनेजर है, तब वो डिफरेंट चीज हो गई। देखिए, पार्टनर का कमीशन शो होगा, लेकिन पार्टनर नहीं है अगर और मैनेजर केवल दिया है तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। और कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? आपका अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसे देना ही देना है, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो फर्म में, तो इसलिए उसको भी P&L अकाउंट में ही ट्रीट करते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते। साथ ही साथ मैनेजर कमीशन, इसको माइनस करके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आता है, उसको आपको शो करना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई बटन पे जाकर आप फिर से वीडियो को देख लें, जो पहला सीरीज था, अगर आपने नहीं देखा है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।